गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का, तारीख है 10 दिसंबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं, करीब ये 9:45 के आसपास का टाइम है। तो मेरा सारा जो घर का काम था ना वो ख़त्म हो चुका है। बस जस्ट अभी अभी मैं नहा कर आई हूँ। बच्चे मैंने नहला धुलाकर बाहर धूप में भेज दिए थे उनको खेलने के लिए, और मैं अपना कर रही थी वही बेसिक डेली वाला मेकअप जो मैं करती हूँ एज़ यूजुअल, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। तो बस यहाँ पर रेडी होना था मुझे। और एक्चुअली में आज जो है ना मम्मी आने वाली है घर पर, तो मम्मी और मेरा भाई मतलब जगदीश मुझसे मिलने आने वाले हैं। और मतलब बेटी जब से हुई थी ना देवरानी को, तब से वो लोग आए नहीं थे, किसी मतलब फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, आपको तो पता ही है। तो बस अभी अभी मम्मी उसको देखने आने वाली है, छोटी गुड़िया को। तो बस मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मैंने सर आज नहीं धोया है, कल धोया था सर। तो लेकिन अब जो है ना, जब से स्मूथिंग कराई है, बाल जो है ना काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और लेकिन छोटे लगते हैं मुझे, पहले जो है ना काफ़ी लंबे बाल थे, लेकिन अब कटिंग हो गई तो छोटे भी लग रहे हैं, लेकिन अब अच्छे लगते हैं। ये है स्मूथिंग वगैरह कराने के बाद ना बहुत ही सुंदर लगते हैं अब बाल। तो इससे जो है ना, जो मतलब ड्राई बाल थे वो सब जो है ना निकल गए हैं। तो जी बस फटाफट से जो है ना रेडी हो जाती हूँ, फिर जो है ना मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। और मतलब जब से स्मूथिंग हुई है ना, तब से बाल बांधने का तो मन करता ही नहीं है वैसे भी। बस यही लगता है कि बस ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ। तो चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है ना बस अब खाने की तैयारी में लग गई थी। तो सबसे पहले जो है ना लहसुन प्याज वगैरह मुझे कट करने हैं। तो सब्ज़ी बनेगी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, और मतलब चावल या रोटी जो भी है मतलब वो बाद में डिसाइड होगा। तो सब्ज़ी वगैरह मैं अभी तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह पहले रेडी हो जाती है ना तो थोड़ा ठीक रहता है, वरना फिर जल्दबाजी में ना ऐसा ही होता है। तो मैं फुर्सत से अभी सब्ज़ी बना दूँगी, और फिर जब तक वो आएँगे ना तब उसके बाद जो है ना मैं मतलब रोटियाँ वगैरह गरम-गरम जो भी है वो बाद में बना लूँगी। अच्छा जी, ये मतलब ये पहले का वीडियो है, और मैं आप सबको बता दूँ कि मतलब चाय नाश्ता मैंने नहीं बनाया था। चाय नाश्ता मेरी देवरानी ने बनाया था, और नाश्ते में पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी उसने, तो चाय नाश्ता उसने नीचे ही करा दिया था उनको। तो मैंने जो है ना बस सिर्फ़ खाना बनाया था। तो मैंने जब भी वो आते हैं ना तो सबसे पहले नीचे ही बैठ के आते हैं। तो मैं 3rd फ्लोर पे हूँ ना, तो ऐसा हमेशा होता है कि मतलब मेरी देवरानियाँ नाश्ता वगैरह करा देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो नाश्ता वगैरह सब नीचे ही करके आए थे। तो जी चलिए, लहसुन प्याज वगैरह सब कट हो गए हैं अच्छे से, तो बस इनको पीस के रख देती हूँ। और मतलब इनको ग्राइंडर चला देती हूँ, इसमें अच्छे से पीस दूँगी ना इनको। तो ये है कि मतलब इसको पीस के रखने से, और जैसे सब्ज़ी वगैरह हम टाइम से बना देंगे, तो ये होगा कि मतलब बाद में मुझे आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे खेल रहे थे, तो तब तक जो है ना मैं अपने काम ये निपटा रही थी। और यहाँ जो है ना मतलब सब्ज़ी वगैरह भी मैंने छोंक ही दी थी। तो मटर जो है ना मतलब थोड़ी-सी टाइट वाली मटर जो बाद में बची थी ना, तो कैडी-कैडी वाली मटर ना वो बची हुई थी। तो मैंने इसी वज़ह से ना कुकर में सब्ज़ी बना दी थी, और दूसरे तरीके से बनाई थी आज। तो बस इसी वज़ह से ना पहले मैंने मटर में 2 सीटियाँ लगा दी थी। एक्चुअली में अगर ऐसी मटर होती है ना गली वाली, तो हम कितना भी गला लें उसको नहीं गल पाती है। तो इसी वज़ह से ना कुकर में 2 सीटियाँ लगा दो, तो बहुत अच्छे से गल जाती है मसाले में ना, और इतनी मेहनत नहीं लगती है। ये लगा लो कि मतलब अच्छे से गल जाती हैं, और जो खाने वाला है ना उसको भी टेस्ट आ ही जाता है। अच्छा, सब्ज़ी छोंकने लगी तो देखा ये जो मसालेदानी में है ना सब मतलब मसाले जो है ना ख़त्म है। और ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी काम ज़रूरी में होते हैं या फिर हमें जल्दी होती है। तो ये काम बहुत बार होते हैं कि मतलब मसाले वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर लगे हाथ जो है ना, मैंने इसमें जो भी चीज़ें ख़त्म थी ना वो दोबारा से डाल दी हैं इसमें। और ये कटोरियाँ इसकी इतनी बड़ी हैं ना कि मतलब अगर मैं एक बार इनको भर के रख दूँ ना, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाती है। जो मसालादानी की कटोरियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं। ये लगा लो कि मतलब हफ्ता 10 दिन तो ना चली जाती हैं, या फिर 10 से 15 दिन तक भी ईज़िली चल जाती हैं। तो एक टाइम सब्ज़ी बनती है वैसे भी इतना यूज़ नहीं होता है, दोनों टाइम सब्ज़ी बनती है तब ज़्यादा होता है। तो बस ये लगा लो 15 दिन तक आराम से चल जाती हैं। तो एक बार इनको भर के रख दो, काफ़ी दिन के लिए छुट्टी हो जाती है।
बस यहाँ सब्जी वगैरह बना के रेडी हुए ही थे, तब तक जो है ना मम्मी आ गई थी, तो नीचे भारती ने नाश्ता वगैरह सब रेडी कर दिया था। तो यहाँ बन रही है चाय और यहाँ बन रही है पकौड़ियाँ। तो मतलब उसने आलू की और गोभी की पकौड़ियाँ वगैरह भी बनाई थी और मैं यहाँ पर बना रही थी चाय। तो ये देखिए ये बन रही हैं पकौड़ियाँ। और अभी यहाँ पर अभी और ज़्यादा जो है ना बेसन था इसमें, और तब तक जो है ना मतलब मैंने फटाफट से चाय उबाल दी। तो नाश्ता जब हैवी हो जाता है ना तो खाना सब ऐसा ही खाते हैं, या फिर लिया दिया सा ये लगा लो, ऐसे ही खाते हैं, नहीं खाया जाता इतना अगर नाश्ता हैवी हो जाता है। और नाश्ता जो है ना बहुत हैवी था। और ये देखिए नाश्ते में मैं आपको दिखा दूं, नमकीन, बिस्किट, पकौड़ियाँ, बेसन के लड्डू। और ये मम्मी बैठी है और ये हमारी मतलब मम्मी, दोनों मम्मियाँ बैठी हैं, हमारी सासू माँ और ये है मेरा भाई। और सब मतलब नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता सब रेडी था, नमकीन, बिस्किट सब कुछ रेडी थे और पकौड़ियाँ भी रेडी हो गई थी बस। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स हुआ ये कि मतलब नाश्ता वगैरह करके ये लोग ऊपर आए और मैंने खाना वगैरह इनको खिलाया ना, तब तक जो है ना पता नहीं किसी ने नीचे एमसी गिरा दी और मुझे लगा कि लाइट जो है ना सबकी चली गई। और हम लोग जो है ना बस अंधेरे में बैठ के बातें ही कर रहे थे। लेकिन मैंने ये ध्यान में भी नहीं देखा कि मतलब एमसी वगैरह गिर सकती है। हम लोग जो 1 डेढ़ घंटा हम लोग बातें कर रहे थे ना, वो हम अंधेरे में ही बैठे रहे। और खाने का मतलब मैंने आपको इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं दिखाया क्योंकि अंधेरे में इनको खिलाया था तो शायद ही आपको क्या दिखता। तो बस इसी वजह से जो है ना खाना वगैरह इनको खिला दिया है। बस हम लोग अभी जो है ना बैठ के कर रहे थे बातें, और एमसी गिरा दी किसी ने, हमें भी ध्यान नहीं रहा। और बाद में जब मैं इनको छोड़ने जा रही थी ना नीचे, तब मुझे पता लगा कि एमसी जो है ना गिरी हुई है। लाइट तो सबकी आई हुई थी और इतनी देर तक जो है ना हम लोग अंधेरे में बैठ के बातें कर रहे थे। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि सर्दी का मौसम है, गर्मी का नहीं है, जो लाइट वगैरह की इतनी ज़रूरत होगी। तो मतलब गर्मियों में ही पंखे वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वरना सर्दियों में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग जो है ना हमें बतलाने से मतलब था, लाइट वगैरह हो ना हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मम्मी घंटा 1 डेढ़ घंटे के बाद ही जो है ना चली भी गई थी। तो मतलब आई थी करीब 11:30 पौने 12 के आसपास, और जस्ट जो है ना मतलब 3:30 4 बजे 3:30 बजे करीब चली गई थी। क्योंकि दूर पड़ता है, अगर हम कन्वेंस से जाते हैं ना, अपना कन्वेंस हो तो हम लोग टाइम से पहुँच भी जाते हैं। लेकिन वो लोग पब्लिक कन्वेंस से आए थे ना, तो उनको शायद टाइम लगता जाने में। तो बस इसी वजह से थोड़ा टाइम से चली गई थी। और ऊपर से मम्मी की तबीयत भी जो है ना इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अच्छी बात यह है कि मतलब सर्दी से शाम की सर्दी से पहले जो है ना घर भी पहुंच ही गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं मतलब धैर्य को दूध दे रही हूँ। ये जो है ना आज मतलब नानी आई तो बिल्कुल भी नहीं सोया और इतना झीक गया ना, मैं बस आपको क्या ही बताऊँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त ये कैसा फील कर रहा है ना। तो बस मैंने यही सोचा था कि अगर मैं इसको दूध दे दूंगी निपल में तो शायद सो जाएगा, लेकिन सोया तब भी नहीं है। और अंदर जो है ना मतलब मम्मी के साथ फिर भी बातें ही कर रहा था, मम्मी के साथ ही बैठा था, लेकिन फिर भी नहीं सोया था। सो फ्रेंड्स चलिए अभी जो है ना जाने का टाइम हो गया था मम्मी का। तो हम लोग चले गए थे, उनको छोड़ने जा रहे थे, रास्ते का सीन है ये। तो मम्मी जा रही थी ना, तो बस यहाँ मेन रोड तक ही मैं गई थी छोड़ने। उसके बाद जो है ना पापा ही चले गए थे आगे तक मतलब बिठाने वहाँ पर। तो रुके थे मम्मी हर कम से कम 3 से 4 घंटे रुके थे यहाँ पे, करीब 3:30 पौने 4 के आसपास वो चले गए थे। और ये हमारी गली का सीन है, आपको दिखाई रही हूँ मैं। तो बस हम लोग इनको है ना बस यहाँ मेन जो पॉइंट है ना हमारी गली का, यहाँ तक ही छोड़ने गए थे। उसके बाद मम्मी इजीली चली गई थी क्योंकि मेरे पास भी धैर्य है, फिर धैर्य भी परेशान ही होता इसी वजह से। हाँ नानी को छोड़ने जा रहे हैं। इसे जेब में धर ले, अरे इसे ध्यान से ले जा। खुद कहाँ चल रहा है, इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। हाँ फोन वाला हो रहा है। जा मम्मी ध्यान से ले जाइए जा। नहीं भैया नहीं, ये होगा दे तो दिए, मैं दे दूंगी इनमें।
तो जी मैं आ गई थी मम्मी को छोड़कर और जस्ट उसके बाद जो है ना फिर लग गई थी अपने कामों में। तो यहाँ पर आप 2 गठड़ी कपड़े देख ही रहे होंगे, एक गठड़ी पूरे बच्चों के थे और एक मेरे, जो ये मैंने कल रात को धोए थे। तो रात को धो के रख दिए थे ऐसे, और सुबह सुबह जो है ना करीब 7 बजे करीब ही मैंने सुखा दिया था इनको। और धूप जो है ना अच्छी खासी थी, तो सारे कपड़े इजीली सूख गए थे। तो अभी मैं इनको जो है ना तय लगा के रख रही हूँ। इसमें से जो भी कपड़े मुझे सुबह के लिए चाहिए, एक्चुअली में सुबह बच्चों का स्कूल है, तो ड्रेस वगैरह जो भी है ना उनको अलग कर रही हूँ, और जो उनकी सिविल ड्रेस हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को पहले कपड़ों को धोने में और उसके बाद अलग से करने में ना, तो सेट करके रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो धैर्य के कपड़े अलग, काव्या के अलग, उर्वी के अलग। वैसे तो काव्या और उर्वी के एक साथ ही रखे होते हैं, लेकिन धैर्य के कपड़े हमेशा अलग ही रखने होते हैं ना, तो बस 3-3 बच्चे और फिर ऊपर से हमारे कपड़े, तो सेपरेट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस बीच जो है ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी अपने लिए, तो तब तक जो है ना चाय भी उबली जाएगी, जब तक जो है ना ये कपड़े तय लगा के मैं रखूँगी। तो जी करीब आधे से पौने घंटे तक मुझे कपड़ों में लग गया। उसके बाद जस्ट जो है ना मैं अब पी रही हूँ चाय, और ड्रेस जो है ना आप देख रहे हैं उनको मुझे प्रेस करके रखना है, तो उनको मैंने वहीं पे छोड़ दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो बस उनको प्रेस करके रख दूँगी तो सुबह का काम हो जाएगा आसान। तो जी ये मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को, तो शाम को जो है ना अब कर रही हूँ शाम को खाने की तैयारी। तो खाने में सिंपल से चावल बनाऊँगी, थोड़े कलरफुल से। तो जो नमक के वाइट वाले चावल होते हैं ना उनमें थोड़ा कलर डाल देते हैं, तो वो थोड़े कलरफुल से हो जाते हैं। तो वही वाले चावल मुझे बनाने हैं, और सिर्फ़ अपने लिए बनाने हैं और बच्चों के लिए बनाने हैं। तो ये छोटी वाली गिलासी जो चाय की होती है ना, बस यही बनाऊँगी मैं। और बच्चे जो है ना चावल खाएँगे, मैं भी चावल खाऊँगी, इसके पापा रोटी खाएँगे। तो ये छोटी वाली गिलासी मैंने चावल ले लिए हैं। अब फटाफट से इनकी कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पर एक प्याज लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली हैं, इनसे ही बनाऊँगी। इसमें जो है ना जो सूखे मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह ये नहीं डालूँगी मैं। तो वाइट वाले चावल मुझे बनाने हैं, तो बस इसी वजह से सिर्फ मैंने एक प्याज लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली है। तो फटाफट से चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, उसमें जो है ना थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल चढ़ा दूँगी, और मतलब चावल जो है ना बिल्कुल सिंपल सोबर मुझे बनाने हैं। तो एक्चुअली में मैं नहीं बनाती, लेकिन उर्वी और काव्या को सॉरी यही खाने हैं। उन्होंने बोला कि हमें जो है ना वाइट वाले चावल ही खाने हैं, और मेरा भी मन था कि मैं खा लूँ, चलो कोई बात नहीं। तो ये आएँगे लेट, अभी टाइम हो रहा है करीब 7 बज रहे हैं। तो बच्चों को लगाई थी भूख, तो मैं फटाफट से जो है ना लग गई थी बनाने। सो फ्रेंड्स, बन गए हैं चावल, और मैंने नमक के चावल बनाए थे, थोड़ा बहुत कलर इन पे लगा दिया था, तो उससे ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। ये देखो कलर वलर लगा दिया था, बहुत बढ़िया हो गए हैं। तो अभी बज गए हैं ठीक 8, मतलब 8 से कम ही टाइम हुआ है, पौने 8 करीब हुआ है। तो बस हम लोग बैठ गए हैं खाने, और धैर्य ना आज सो गया है। देखो पहले ही आज पूरा दिन नहीं सोया था ना, मम्मी आई थी इसी वजह से, तो आज पूरा दिन नहीं सोया, तो अब सो गया है। और आज इसने देखो खुद चोटी कर ली है पहले ही, ये देखो ढीली ढाली सी चोटी करी है, मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझ रही है कि चोटी वगैरह भी फोल्ड वाली खुद कर लेगी। तो बस उर्वी के पापा अभी तक नहीं आए हैं, और उनको आने में लगेगा टाइम। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं खाना, साथ ही साथ करते हैं इसकी साथ ही साथ करते हैं अपने इस वाले वीडियो को आज मैं यहीं तक एंड करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।